भक्तों, जो मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है, क्या उसका भाग्य पहले से लिखा होता है? और यदि भाग्य लिखा जाता है तो आखिर कब लिखा जाता है? माता के गर्भ में जन्म के समय या उससे भी पहले? और सबसे बड़ा रहस्य, आखिर हमारा भाग्य लिखता कौन है? और सबसे गहन सवाल, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों का भाग्य हर कदम पर उनका साथ देता है? कुछ लोग मिट्टी को छूते हैं तो वह भी सोना बन जाती है, जबकि कुछ लोगों के हाथों में सोना भी मिट्टी बन जाता है। लेकिन क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे पिछले जन्मों के कर्मों का कोई गहरा रहस्य छिपा है? और अंत तक हम यह भी जानेंगे कि क्या मनुष्य सच में अपने भाग्य को बदल सकता है या भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। तो मित्रों, गरुड़ पुराण की इस कथा को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि यदि आपने इस कथा को बीच में छोड़ दिया तो भाग्य और कर्म के इस गहरे अमृत समान ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। तो दर्शकों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आइए अब शुरू करते हैं यह रहस्यमयी कथा। एक बार गरुड़ देव भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उनके मन में अनेक प्रश्न और गहरी जिज्ञासा थी। प्रभु मुस्कुराकर बोले, हे गरुड़, निःसंकोच अपने प्रश्न पूछो। गरुड़ जी ने मनुष्य के भाग्य को लेकर एक प्रश्न किया और कहा, हे प्रभु, क्या मनुष्य का भाग्य पहले से ही तय किया जाता है? कुछ क्षण रुककर गरुड़ देव ने एक और गहरा प्रश्न पूछा, हे प्रभु, क्या मनुष्य की मृत्यु भी पहले से ही निश्चित होती है? क्या जन्म की तरह मृत्यु भी भाग्य में लिखी होती है? यदि सब पहले से तय है तो फिर कर्म और काल का क्या रहस्य है? गरुड़ के प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, जन्म और मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, जिन्हें न कोई बदल सकता है और न ही टाल सकता है। यही भाग्य का सबसे गहरा खेल है, लेकिन सामान्य मनुष्य इसे समझ नहीं पाता। अब मैं तुम्हें एक ऐसी दिव्य कथा सुनाता हूं जिससे तुम्हारे सभी संदेह दूर हो जाएंगे। एक समय पृथ्वी लोक पर भागीरथ नाम के एक महान राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजा का पालन करने वाले थे। अपनी प्रजा को वे अपने पुत्रों के समान प्रेम करते थे। हर रात वे भेष बदलकर नगर में निकलते ताकि अपने लोगों के सुख दुख को स्वयं देख सकें। एक रात अपनी उसी दिनचर्या के अनुसार वे नगर में भ्रमण कर रहे थे। धीरे धीरे रात बीत गई और अमृत बेला का समय आ गया। हल्की हल्की सुबह होने लगी थी। राजा नगर की परिक्रमा करते हुए उस मार्ग पर पहुंचे जहां से एक घना जंगल आरंभ होता था। तभी उनकी नजर एक युवक पर पड़ी। एक साधारण सा लकड़हारा जो कंधे पर कुल्हाड़ी लिए जंगल में प्रवेश कर रहा था। राजा चुपचाप। वह युवक एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर लकड़ी काटने लगा। तभी अचानक न जाने कहां से एक विशाल और भयानक रीछ दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। यह दृश्य देखकर राजा तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप गए। अचरज की बात यह थी कि वह भारी भरकम रीछ भी उसी वृक्ष पर चढ़ने लगा, इतनी तेजी से मानो कोई साधारण प्राणी हो। राजा यह देखकर हैरान रह गए। उधर जैसे ही लकड़हारे ने उस रीछ को अपनी ओर आते देखा, उसका शरीर डर से कांप उठा। भय इतना बढ़ गया कि उसके हाथ से टहनी छूट गई और वह सीधा जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही उसके प्राण निकल गए। राजा स्तब्ध रह गए। राजा के मन में तुरंत एक प्रश्न उठा, क्या यह केवल एक दुर्घटना थी या फिर उस लकड़हारे की मृत्यु पहले से ही उसके भाग्य में लिखी जा चुकी थी? लेकिन इससे भी अधिक विचित्र घटना अभी बाकी थी। जैसे ही वह रीछ नीचे उतरा, उसने पल भर में एक सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया। वह शांत भाव से पास ही एक कुएं के किनारे जाकर बैठ गई, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। यह सब देखकर राजा भागीरथ के होश उड़ गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक प्राणी जो अभी कुछ क्षण पहले भयानक रीछ था, अब एक सुंदरी बनकर बैठा था। उनके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। यह कौन है?
यह सब क्या हो रहा है। और मित्रों, इस समय शायद आपके मन में भी यही प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है। लेकिन कथा में आगे जो होने वाला था वह इससे भी अधिक रहस्यमयी और चौंका देने वाला था, इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य देखिए। राजा भागीरथ ने सोचा, क्या यह कोई माया है या भाग्य का कोई खेल। राजा ने सच्चाई जानने का निश्चय किया और दूर खड़े होकर उस स्त्री पर नजर रखने लगे। कुछ ही देर बाद संयोग से राजा के दो सिपाही वहां आए। वे दोनों सगे भाई थे। जैसे ही छोटे भाई की नजर उस सुंदर युवती पर पड़ी, वह उसे देखते ही मोहित हो गया। उसने बड़े भाई से कहा, भैया, उस लड़की को देखते ही मेरे मन में उसके लिए प्रेम जाग गया है। मेरा मन कहता है कि वही मेरी जीवन संगिनी बनेगी। बड़े भाई ने कहा, उसे देखकर मेरे मन में भी प्रेम उत्पन्न हो गया है। विवाह तो मैं ही करूंगा। अब दोनों भाइयों के बीच विवाद शुरू हो गया। एक कहता, मैं पहले देख चुका हूं। दूसरा कहता, मैं बड़ा हूं। कुछ देर तक बहस चलती रही। फिर बड़े भाई ने कहा, क्यों ना हम उसी लड़की से पूछ लें जिसे वह चुनेगी, उसी से विवाह होगा। दोनों इस निर्णय पर सहमत हुए और उस युवती के पास पहुंचे। बड़े भाई ने विनम्रता से पूछा, हे सुंदरी, आप कौन हैं और इस सुनसान स्थान पर क्या कर रहे हैं। युवती ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, मेरा नाम रूपा है। मैं पास के गांव की रहने वाली हूं और अपने लिए एक योग्य वर की तलाश में यहां भटक रही हूं। इस संसार में अब मेरा कोई नहीं है। यह सुनकर दोनों भाइयों के मन में आशा जागी। छोटे भाई ने तुरंत कहा, हम दोनों अविवाहित हैं। यदि तुम चाहो तो हम में से किसी एक को अपना जीवन साथी चुन सकती हो। युवती हल्की मुस्कान के साथ बोली, मुझे तो तुम दोनों ही पसंद हो। अब तुम ही तय कर लो कि मैं किसके साथ विवाह करूं। अब दोनों भाई और भी उलझन में पड़ गए। तभी वह युवती बोली, ठीक है, इस निर्णय का तरीका मैं बताती हूं। प्रेम अब प्रतियोगिता बन चुका था। वे एक दूसरे को स्वयं से कम साबित करने में लग गए। पहले वाद विवाद हुआ, फिर धक्का मुक्की, और देखते ही देखते बात तलवार तक पहुंच गई। क्रोध में अंधे होकर दोनों ने अपने अपने अस्त्र उठा लिए और उसी क्षण बड़े भाई ने पलटवार करते हुए छोटे का गला काट डाला। कुछ ही पलों में दोनों भाई, जो एक दूसरे के लिए प्राण देने को तैयार रहते थे, अपने ही हाथों अपनी जीवन लीला समाप्त कर बैठे। तभी वह युवती जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी में करुणा नहीं बल्कि एक अजीब सा रहस्य और क्रूरता थी। वह उठी और बिना पीछे देखे घने जंगल की ओर चल पड़ी। राजा भागीरथ ये सब देखकर भीतर तक कांप उठे। उनके मन में विचार आया, ये कोई साधारण स्त्री नहीं, ये तो कोई मायावी छलावा है। अब उनके भीतर जिज्ञासा और भी प्रबल हो गई। उन्होंने निश्चय किया कि इस रहस्य का अंत तक पीछा करेंगे। सूर्य उदय हो चुका था, लेकिन राजा को अब न भूख का ध्यान था, न प्यास का, न ही राजकाज का। उनका मन केवल उस रहस्यमयी स्त्री के सत्य को जानने में लगा था। वे सावधानी से दूरी बनाते हुए उसके पीछे पीछे चलते रहे। कुछ दूर चलने के बाद अचानक फिर एक अद्भुत दृश्य सामने आया। वह सुंदर युवती पल भर में एक विशाल नाग में बदल गई। वह नाग तेजी से आगे बढ़ता हुआ एक नदी के किनारे पहुंचा और बिना रुके पानी में कूद गया। राजा किनारे खड़े सब देख रहे थे। उसी समय नदी के बीचों बीच एक नाव चल रही थी जिसमें कई लोग सवार थे। वह नाग सीधा उसी नाव की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह नाव पर चढ़ा, वहां हड़कंप मच गया। भय से लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूदने लगे। अफरा तफरी में नाव पलट गई। जो तैरना जानते थे वे किसी तरह किनारे पहुंच गए, पर जो नहीं जानते थे वे बेबस डूबते चले गए। कुछ ही क्षणों में कई लोगों की मृत्यु हो गई। राजा यह सब देखकर स्तब्ध रह गए। उनके मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, क्या यह सब पहले से ही तय था? क्या यह सब भाग्य का लिखा हुआ खेल था? क्या इन सभी की मृत्यु का यही समय और तरीका लिखा था? थोड़ी देर बाद वह नाग फिर नदी से बाहर निकला और आगे
बढ़ने लगा। राजा भी उसके पीछे पीछे चलते रहे। कुछ दूरी पर जाकर एक बार फिर उसने अपना रूप बदल लिया। इस बार वह एक दुर्बल गरीब वृद्ध ब्राह्मण बन चुका था। राजा ने सोचा, अब यह उचित समय है इस रहस्य का पता लगाने का। वे तेजी से उसके पास पहुंचे, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ब्राह्मण ने भी शांत भाव से आशीर्वाद दिया। राजा ने विनम्र स्वर में पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं और इस वन में अकेले कहां जा रहे हैं? वृद्ध ब्राह्मण ने आश्चर्य से कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं एक ब्राह्मण हूं और वैद्य भी। मैं शीघ्र ही राजमहल जा रहा हूं। राजा समझ चुके थे कि जिस राजा की बात हो रही है वह स्वयं वही हैं। उनकी बात सुनकर राजा का धैर्य डगमगाने लगा। मन में भय छा गया, क्योंकि जब मनुष्य के सामने उसकी मृत्यु स्वयं खड़ी होकर उससे संवाद करे तो विचलित होना स्वाभाविक है। फिर भी राजा ने साहस संभालते हुए कहा, हे विप्र, आपकी बातें सत्य प्रतीत नहीं होती। यदि आपने सच नहीं बताया तो दंड भी मिल सकता है। और यह भी जान लीजिए, इस राज्य का राजा मेरा मित्र है, उसके प्राण सुरक्षित हैं। वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, मैं आपको तब से देख रहा हूं जब आप एक रीछ बने हुए थे। आपने उस लकड़हारे को मरते देखा, फिर एक सुंदरी बनकर उन दोनों भाइयों को आपस में मरवा दिया, फिर नाग बनकर नाव में हाहाकार मचाया और अब ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए हैं। सच बताइए, आप कौन हैं? राजा के क्रोध और दृढ़ता को देखकर भी ब्राह्मण के चेहरे पर शांति बनी रही। वह बोला, यदि मैं ना बताऊं तो तुम क्या कर लोगे? अब राजा ने तलवार निकाल ली और उसकी नोक ब्राह्मण की ओर कर दी। अब वह ब्राह्मण जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी में एक अद्भुत निडरता थी। वह बोला, हे राजन, मैं जानता हूं कि यह राज्य महान सम्राट भागीरथ का है और यह भी जानता हूं कि वह सम्राट तुम ही हो। ये सुनते ही राजा के हाथ कांप उठे। तलवार उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ी। लेकिन अब राजा के मन में एक और भयावह प्रश्न उठने लगा। आखिर यह ब्राह्मण कौन था जिसे न केवल उनके राज्य के बारे में पता था, बल्कि जिसने उन्हें भेष बदलने के बाद भी पहचान लिया? वे समझ चुके थे यह कोई साधारण प्राणी नहीं। विनम्र होकर उन्होंने हाथ जोड़ दिए और बोले, हे प्रभु, जब आपने मुझे पहचान ही लिया है तो कृपा कर अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय दीजिए। वृद्ध ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, हे राजन, संसार में 4 हठ प्रसिद्ध हैं, राजहठ, बालहठ, स्त्री हठ और योग हठ, और तुम राजहठ पर अड़े हुए हो। तुम बिना सत्य जाने मानोगे नहीं, इसलिए अब सुनो मैं कौन हूं। क्षण भर के लिए वातावरण गंभीर हो गया और फिर वह ब्राह्मण बोला, मेरा नाम काल है। राजा का हृदय जैसे थम गया। हे राजन, वह आगे बोला, इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। जब एक जीव गर्भ में आता है उसी समय उसका भाग्य लिखा जाता है। उसका जीवन, उसका अंत, उसका समय, स्थान और मृत्यु का प्रकार सब पहले से निर्धारित होता है। भाग्य को टाला नहीं जा सकता। भगवान शिव की आज्ञा से धर्मराज निर्णय लेते हैं और उनके आदेश पर मैं, काल, उस नियति को पूर्ण करने आता हूं। राजा निशब्द होकर सुनते रहे। काल ने आगे कहा, मुझे यह भली भांति ज्ञात होता है कि किस प्राणी की मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी। इसलिए मैं उसी के अनुसार परिस्थितियां रचता हूं ताकि जो लिखा है वही घटित हो। जिस लकड़हारे को तुमने देखा उसकी मृत्यु पेड़ से गिरकर लिखी थी, इसलिए मुझे रीछ बनना पड़ा ताकि वह भय से गिर पड़े। जिन 2 भाइयों को तुमने मरते देखा उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों ही लिखी थी, इसलिए मुझे सुंदरी बनकर उनके बीच द्वेष उत्पन्न करना पड़ा। और नाव में जो लोग डूबे उनकी मृत्यु जल में लिखी थी, इसलिए मुझे नाग बनकर वहां जाना पड़ा। राजा की आंखों के सामने जैसे सारा सत्य स्पष्ट हो गया। वे गहरे विचार में डूब गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, हे काल,
आपने कहा था कि इस राज्य के राजा की मृत्यु होने वाली है, लेकिन मैं तो आपके सामने जीवित खड़ा हूं। काल ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजन, मृत्यु हो चुकी है, अपने धैर्य को संभालो। वह मृत्यु तुम्हारे छोटे भाई चित्रांगद की हुई है। ये सुनते ही राजा का हृदय टूट गया। काल ने आगे कहा, तुम्हारी अनुपस्थिति में वही राजगद्दी पर बैठा था। उसी समय शत्रु के गुप्तचर ने उस पर प्रहार किया और वह मारा गया। तुम यहां मेरे पीछे पीछे इस रहस्य को जानने में लगे रहे और वहां नियति अपना कार्य कर गई। राजा के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उन्हें अपनी असहायता का अनुभव हुआ। तभी काल ने शांत स्वर में कहा, हे राजन, शोक मत करो, यह सब पहले से ही निश्चित था। तुम, मैं और इस संसार का हर प्राणी सभी इस नाटक के पात्र हैं। जो लिखा है वह होकर ही रहता है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। भाग्य का लिखा मिटता नहीं, पर मनुष्य के कर्म ही उसे उस भाग्य तक पहुंचाने का मार्ग बनाते हैं। राजा भागीरथ के मन में अब अनेक प्रश्न उठने लगे थे। उन्होंने आश्चर्य से काल की ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, हे काल, क्या तुम हर मनुष्य के साथ रहते हो? क्या तुम हर समय सभी प्राणियों के समीप उपस्थित रहते हो और फिर भी कोई तुम्हें पहचान नहीं पाता? काल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, मैं तो हर जीव के साथ चलता हूं, जन्म से लेकर मृत्यु तक। मैं हर क्षण मनुष्य के समीप ही रहता हूं, एक परछाई की तरह। लेकिन लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि मनुष्य के पास अपनी इच्छाओं, अपने दुखों और अपनी समस्याओं से बाहर निकलकर किसी और घटना या संकेत को समझने का समय ही नहीं होता। यह सुनकर राजा कुछ क्षणों तक गहरे विचार में डूब गए। फिर उन्होंने धीमे लेकिन गंभीर स्वर में पूछा, हे काल, यदि तुम्हें हर प्राणी की मृत्यु का ज्ञान होता है तो क्या तुम यह भी बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? काल कुछ क्षण शांत रहा। फिर वह बोला, सामान्य मनुष्य के लिए अपनी मृत्यु का रहस्य जानना उचित नहीं होता, क्योंकि अपनी मृत्यु का सत्य सुनकर सबसे बड़ा ज्ञानी भी भीतर से टूट जाता है। लेकिन हे राजन, तुम मुझे एक धैर्यवान और ज्ञानी पुरुष प्रतीत होते हो। जिस प्रकार तुमने अपने प्रियजनों की मृत्यु का समाचार सुनकर भी स्वयं को संभाले रखा, उसे देखकर लगता है कि तुम यह सत्य जानने के बाद भी अपना धैर्य नहीं खोओगे। इतना कहकर काल ने राजा की आंखों में देखा और गंभीर स्वर में बोला, तो सुनो राजन, आज से ठीक 6 महीने बाद इसी दिन तुम्हारे अपने ही राज्य में फांसी पर चढ़ने से तुम्हारी मृत्यु होगी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मनुष्य अपनी मृत्यु से कितना भी दूर भागने का प्रयास करे, पर नियति उसे उसी स्थान पर ले आती है जहां उसका अंत लिखा होता है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, एक दिन अचानक आधी रात को राजा घबराकर उठ बैठे। उनके मन में वही शब्द गूंजने लगे, 1 वर्ष बाद सूली पर मृत्यु। अब उनके भीतर भय ने घर कर लिया था। नींद दूर गई, मन अशांत रहने लगा। अगले दिन राजा ने दरबार बुलाया और अपने मंत्रियों को सारी बात बताई। कुछ देर विचार विमर्श के बाद एक मंत्री ने उपाय सुझाया, महाराज, यदि हम पूरे राज्य से हर प्रकार की नुकीली वस्तुएं, सूली, भाले, चाकू सब हटवा दें तो आपको सूली पर चढ़ाने का कोई साधन ही नहीं बचेगा। ये उपाय सबको उचित लगा। तुरंत आदेश हुआ और पूरे राज्य से हर नुकीली वस्तुएं हटवा दी गईं। राजा को कुछ शांति मिली, पर भीतर का भय पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जिसके अगले दिन राजा की मृत्यु लिखी थी। अब राजा अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्होंने सोचा, यदि मैं राजमहल में ही नहीं रहूंगा तो शायद मेरी मृत्यु टल जाए। यही विचार कर वे रात के अंधेरे में भिखारी का भेष बनाकर महल से निकल पड़े। कई दिनों की थकान और जागरण के कारण उनका शरीर चूर हो चुका था। भटकते भटकते वे एक साधारण से घर में जा घुसे
वह घर राजमहल के दर्जी का था। राजा एक कोने में जाकर सो गए। उसी रात कुछ चोर उस घर में घुसे और राजा रानी के कीमती वस्त्र चुराकर भाग गए। सुबह जब दर्जी ने चोरी देखी तो उसकी नजर उस सोए हुए भिखारी पर पड़ी। उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे ही चोर समझ लिया, बांधकर दरबार में ले आया। इधर राजमहल में राजा की अनुपस्थिति में उनका पुत्र गद्दी पर बैठा था। उसने बिना जांच पड़ताल किए आदेश दे दिया, इस चोर को सूली पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनते ही राजा की नींद खुली। चारों ओर देखा और समझ गए कि नियति अपना खेल खेल चुकी है। कई दिनों से भटकते भटकते राजा की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, इसीलिए उन्हें किसी ने नहीं पहचाना। अपने ही सिपाहियों ने उन्हें बंदी बना लिया था और अपने ही पुत्र ने उन्हें मृत्यु का दंड सुना दिया था। तब राजा भागीरथ ने भारी मन से अपने साथ घटी पूरी घटना दरबार में सुनाई। कैसे उन्होंने एक रहस्यमयी रीछ को स्त्री बनते देखा, कैसे वह नाग और फिर ब्राह्मण का रूप धारण करता रहा और कैसे काल ने स्वयं उन्हें उनकी मृत्यु का रहस्य बताया था। राजा की संपूर्ण कथा सुनते ही दरबार में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। अब सब समझ चुके थे कि जिस व्यक्ति को वे अब तक एक साधारण भिखारी और चोर समझ रहे थे वह कोई और नहीं, स्वयं उनके महाराज भागीरथ हैं। पूरे राजमहल में भय और चिंता का वातावरण फैल गया। फिर मंत्रियों ने विचार विमर्श करना शुरू किया कि आखिर राजा को इस मृत्यु से कैसे बचाया जाए। बहुत देर तक सोचने के बाद एक मंत्री आगे बढ़ा और बोला, महाराज, यदि मृत्यु फांसी से लिखी गई है तो क्यों न हम ऐसी फांसी दें जिससे आपका वचन भी असत्य ना हो और आपके प्राण भी बच जाएं। हम मजबूत रस्सी के स्थान पर कच्चे सूत के धागे से फांसी का फंदा बनवा देते हैं। वह धागा आपके भार से तुरंत टूट जाएगा और आपको कोई हानि भी नहीं पहुंचेगी। मंत्री की यह बात सुनकर राजा भागीरथ को कुछ आशा बंधी। उन्हें लगा कि शायद इसी उपाय से वे नियति को बदल सकेंगे। तुरंत आदेश दिया गया और कच्चे सूत के धागों से एक फांसी का फंदा तैयार करवाया गया। समय बीतता गया और आखिर वह दिन भी आ पहुंचा जिसका भय राजा को महीनों से सताए जा रहा था। फिर वह क्षण आया। राजा भागीरथ को उस कच्चे सूत के फंदे के नीचे खड़ा किया गया। कुछ ही क्षणों बाद उन्हें फांसी दे दी गई। जैसे ही उनका शरीर नीचे गिरा, सूत का धागा टूट गया। एक पल के लिए सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही क्षण वह मुस्कान भय में बदल गई। क्या हुआ? सैनिक घबरा उठे। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक कमजोर कच्चे धागे के टूट जाने के बाद भी राजा की मृत्यु हो चुकी थी। नियति जिस मार्ग से अपना कार्य पूरा करना चाहती है वह किसी न किसी रूप में पूरा होकर ही रहता है। मनुष्य के भाग्य की तो बात ही अलग है। भाग्य इतना बलवान होता है कि कई बार भगवान को भी उसका सामना करना पड़ता है। हमारे पौराणिक शास्त्रों और ग्रंथों में ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जहां महापुरुषों का भाग्य पहले से निर्धारित बताया गया है। जैसे रामायण में पहले से ही निश्चित था कि भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिलेगा, क्योंकि इसी वनवास के माध्यम से भगवान श्री राम के हाथों रावण का वध होना था। सोचिए, यदि माता कैकेयी मंथरा के बहकावे में न आती और श्री राम को माता सीता के साथ वनवास न जाना पड़ता तो रावण का वध कैसे संभव होता। ये सब घटनाएं पहले से ही एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, जिनके माध्यम से यह दिव्य कार्य पूरा हुआ। इसी तरह हर प्राणी का भाग्य पहले से लिखा जा चुका है। हम सब इस जीवन रूपी नाटक के छोटे छोटे पात्र हैं जिनका इस संसार में जन्म किसी न किसी उद्देश्य से हुआ है। मित्रों, इस संसार में जो भी मनुष्य जन्म लेता है उसका भाग्य पहले से ही लिख दिया जाता है। जन्म कहाँ होगा, किस परिस्थिति में होगा और जीवन में उसे कौन कौन से सुख, दुख और परेशानियां मिलेंगी, ये सब विधि का विधान होता है। और कहते हैं इसे स्वयं कालचक्र भी नहीं बदल सकता। मित्रों, अब कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि अब हम उन गहरे प्रश्नों के उत्तर जानने वाले हैं जिन्होंने सदियों से बड़े बड़े ऋषियों, राजाओं और ज्ञानी पुरुषों तक को सोचने पर मजबूर कर दिया था। और शायद आपके मन में भी वही प्रश्न उठ रहे होंगे,
मित्रों, अब तक हमने जिन कथाओं को सुना, यदि उस लकड़हारे की मृत्यु पहले से लिखी हुई थी, यदि उन दोनों भाइयों का अंत नियति ने पहले ही तय कर दिया था, यदि नाव में बैठे लोगों का डूबना निश्चित था और स्वयं राजा भागीरथ भी लाख प्रयास करने के बाद अपनी मृत्यु को टाल नहीं पाए, तो फिर क्या इस संसार में सब कुछ केवल भाग्य ही है? क्या मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं? क्या उसके कर्मों का कोई मूल्य नहीं? यदि मृत्यु पहले से निश्चित है तो फिर मनुष्य संघर्ष क्यों करे, अच्छे कर्म क्यों करे, पूजा भक्ति क्यों करे? क्या मनुष्य केवल भाग्य के इशारों पर चलने वाली कठपुतली है, या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा है जिसे सामान्य मनुष्य समझ नहीं पाता? यही वह जगह है जहां अधिकांश मनुष्य भ्रमित हो जाते हैं। वे सोचते हैं जब सब पहले से लिखा है तो कर्म क्यों करें, लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। इसी सत्य को समझाने के लिए एक और प्रसंग सुनो। एक बार एक विशाल राज्य में एक विद्वान महात्मा आए। उनके ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। कहा जाता था कि वे मनुष्य के जीवन और मृत्यु के गूढ़ रहस्यों को जानते थे। जब ये बात उस राज्य के राजा तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत उन्हें अपने दरबार में बुलवाया। दरबार सजा, मंत्री उपस्थित हुए और वह वृद्ध महात्मा शांत भाव से सिंहासन के सामने आकर बैठ गए। राजा ने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, क्या वास्तव में मनुष्य की मृत्यु पहले से निश्चित होती है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, हाँ राजन, इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी की मृत्यु निश्चित होती है, उसका समय भी निश्चित होता है। यह एक शाश्वत सत्य है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। राजा कुछ क्षण सोचते रहे, फिर बोले, यदि मृत्यु का समय पहले से निश्चित है तो भय किस बात का? जब तक समय नहीं आएगा मैं मर नहीं सकता, और जब समय आ जाएगा तब कोई मुझे बचा भी नहीं सकता। फिर शरीर का ध्यान रखने और रोगों से बचने का क्या अर्थ? ये सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। महात्मा बोले, राजन, मृत्यु निश्चित हो सकती है, लेकिन वहां तक पहुंचने वाला मार्ग मनुष्य के कर्म तय करते हैं। अच्छे कर्म भाग्य को उजाला देते हैं, जबकि बुरे कर्म जीवन को दुख में बदल देते हैं। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। राजा ने पूछा, तो क्या कर्म भाग्य से बड़ा है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, नहीं राजन, यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि आज का कर्म ही कल का भाग्य बनता है और आज का भाग्य पिछले कर्मों का फल होता है। फिर वे बोले, इसी रहस्य को समझने के लिए प्राचीन काल में ऋषियों की एक महान सभा हुई थी, जहां यह प्रश्न उठा था, आखिर बड़ा कौन है, भाग्य या कर्म? और वहां जो उत्तर मिला उसने बड़े बड़े ज्ञानी लोगों का भ्रम तोड़ दिया था। यह प्रश्न सुनते ही पूरी सभा दो भागों में बंट गई। कुछ लोग जोर देकर कहने लगे, भाग्य ही सबसे बड़ा है, क्योंकि यदि भाग्य में कुछ लिखा ही ना हो तो मनुष्य लाख प्रयास कर ले, उसे वह कभी प्राप्त नहीं होता। कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी सफल नहीं होते, जबकि कुछ लोगों को बिना अधिक प्रयास के सब कुछ मिल जाता है। यह केवल भाग्य का खेल है, लेकिन सभा में बैठे कुछ ज्ञानी पुरुष इससे सहमत नहीं हुए। वे बोले, नहीं, कर्म भाग्य से भी बड़ा है, क्योंकि यदि मनुष्य कर्म करना ही छोड़ दे तो भाग्य भी निष्क्रिय हो जाता है। खेत में बीज बो दिया जाए, लेकिन किसान उसे पानी न दे, उसकी देखभाल न करे, तो क्या केवल भाग्य के भरोसे फसल उग जाएगी? नहीं, भाग्य अवसर दे सकता है, लेकिन उसे फल में बदलने का कार्यक्रम ही करता है। तभी एक वृद्ध ज्ञानी महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम सब आधा सत्य जानते हो, इसीलिए भ्रमित हो। वास्तव में भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। भाग्य कोई आकाश से गिरने वाली वस्तु नहीं, बल्कि मनुष्य के पुराने कर्मों का ही फल है। आज जो भाग्य बनकर हमारे सामने खड़ा है वह हमारे पिछले जन्मों और पिछले कर्मों का परिणाम है, और आज हम जो कर्म कर रहे हैं वही कल हमारा नया भाग्य बनेंगे। महात्मा ने आगे कहा, समझो कि भाग्य एक बीज की तरह है, लेकिन उस बीज को वृक्ष बनाने का काम कर्म करता है।
यदि बीज अच्छा हो लेकिन मनुष्य आलसी हो जाए, प्रयास करना छोड़ दे, तो बीज भी नष्ट हो जाएगा। और यदि बीज कमजोर हो लेकिन मनुष्य निरंतर पुरुषार्थ करता रहे, तो धीरे धीरे वही भूमि हरी भरी हो जाती है। इसलिए ये कहना कि केवल भाग्य बड़ा है अधूरा सत्य है, और ये कहना कि केवल कर्म ही सब कुछ है, ये भी पूर्ण सत्य नहीं, क्योंकि कर्म और भाग्य दोनों मिलकर ही जीवन का निर्माण करते हैं। मित्रों, अब तक हमने जाना कि भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब हम इस कथा के सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय भाग में प्रवेश करने जा रहे हैं। दर्शकों, हमारे मन में एक प्रश्न जरूर उठता है, आखिर भाग्य लिखा कब जाता है? गर्भ में, जन्म के समय, या उससे भी पहले? और सबसे बड़ा रहस्य, आखिर मनुष्य का भाग्य लिखता कौन है? गरुड़ पुराण में बताए गए इसी गहरे रहस्य को आज हम विस्तार से जानेंगे, इसलिए इस कथा के अंत तक अवश्य बने रहिए। जब कोई बच्चा इस संसार में जन्म लेता है, तब हर मनुष्य के मन में एक प्रश्न जरूर उठता है, क्या इसका भाग्य पहले से लिखा जा चुका है? क्या इसकी पूरी जीवन यात्रा पहले ही तय हो चुकी है? क्या ईश्वर ने पहले से निर्धारित कर दिया है कि यह कितना जिएगा, क्या पाएगा और कब इस संसार से विदा होगा? यही वह गहरा प्रश्न है जिसने सदियों से ऋषियों और ज्ञानी पुरुषों को चिंतन करने पर मजबूर किया है। मित्रों, भाग्य कोई साधारण विषय नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही जानकारी युक्त वीडियो लेकर आ सके। एक लाइक और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन सिर्फ एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।